नमस्कार, सीबी लाइव में बहुत स्वागत है। मैं हूं शान ठाकुर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका सीबी लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार आपके द्वारा सिर्फ गतिविधियां चलाई जा रही है। पूरे जिले में अलग अलग अभियान चल रहे हैं। मैम, किस तरह से ये अभियान को सफल बनाया जा रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूरे ज़िले के अंदर 998 बूथ हैं। जो विधानसभा इलेक्शंस का अगर हम उन्हें एनालिसिस करते हैं तो हमारे 75% से नीचे करीबन 270 के आसपास हैं जो पूरे ज़िले में बूथ आते हैं। पेटलावद विधानसभा में विधानसभा सेगमेंट जो देखते हैं तो उसके अंदर जो मतदान का प्रतिशत था वो तुलनात्मक दृष्टि से ठीक था। हमारा जो मेन फोकस है वो मेन फोकस जो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम जो जहाँ पे प्रतिशतता रही थी मतदान की वो थी थांदला, जहाँ पे ओनली 58% के आसपास मतदान हुआ था। लेकिन दैट डजंट मीन कि यहाँ पे भी पेटलावद में भी बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जहाँ पे जिनको स्पेशल फोकस बूथ्स में लिया गया है। एक विभिन्न जो चौपालें होती हैं इलेक्शन की उनका आयोजन, और उसके अलावा हमारी जितनी एनआरएलएम की जो महिलाएं हैं उनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा एक बहुत बड़ा मैन पावर है जो कि गांव में हर जगह है, और उनके थ्रू हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं में इस मैसेज को पहुंचाएं। कुछ जो चुनावी चौपाल थी जिसका आयोजन किया गया था इवनिंग में, उसमें एक दो चौपालों में तो मैं खुद भी गई थी और बड़ा ही अच्छा लगा था। उनके अंदर जो हर्ष है, उत्साह है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि चौथे चरण में है चुनाव, तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग धीरे धीरे से बस मोबिलाइज करेंगे, चीज़ों को फैलाएंगे, और उसके बाद जो एकदम फोकस्ड एंड कमांडो मोड में जो एक्टिविटी है वो मुझे लगता है कि 15 अप्रैल के उपरांत हम लोग शुरू करेंगे। तो जिसमें हम लोगों का पूरा ये टारगेट रहेगा कि क्योंकि शादियों के सावई में आएंगे 13 तारीख के आसपास, तो हम लोग उनको रोक सकें। पलायन के इशू हमेशा से रहते हैं, तो पलायन के विषय में भी मैं आपको बताऊंगी कि एक प्रॉपर डायरेक्टरी बनी हुई है पूर्व में, जिसमें जो गांव-गांव सर्वे करके बनाई गई थी, जिसके अंदर जितने भी माइग्रेंट लेबर होते हैं वो चले जाता है। हम लोग उनको कोशिश करेंगे अप्रोच करने की। जितना हमने अभी स्टडी किया है तो गुजरात के ऐसे 12 ज़िले हैं जहाँ पे हमारे यहाँ से लोग चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए उस दौरान। तो उन 12 ज़िलों के जो प्रशासन है उनके साथ हम लोग अब कोऑर्डिनेशन करना शुरू कर रहे हैं। एंड हम लोग देखिए, ये है कि सबके अंदर एक जागरूकता है मतदान की, उसका भाव जगा सकते हैं। फोर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि सब लोगों में ये बोलें कि उनकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि आवश्यक तौर पे वो लोग मतदान में अपनी हिस्सेदारी लें। मैम, कल एक सी विजिल ऐप को लेकर भी आपका एक संदेश जारी हुआ है। मैम, क्या है वो थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, सी विजिल ऐप है, एक ऐप है जो भारत निर्वाचन आयोग की है। ऐप का जो जिस उद्देश्य से वो ऐप लॉन्च की गई थी वो ये थी कि आचार संहिता का यदि कहीं पे भी उल्लंघन होता है तो वहीं पे ऑनलाइन वीडियो बना के या मैसेज बना के उसके अंदर डाला जा सकता है। और जैसे ही यहाँ आता है, क्योंकि वो जीपीएस से सारे के सारे हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो उनका वाहन उससे टैग्ड रहते हैं। हम लोग जैसे ही आता है तो कंट्रोल रूम से वो सूचना फ्लाइंग स्क्वाड को जाती है, और फ्लाइंग स्क्वाड फिर वहाँ से तत्काल से 100 मिनट के अंतर्गत अंदर उसके विषय में जाके फील्ड में जाके जांच करता है, रिपोर्ट देता है। यदि आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है तो उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाती है, और उल्लंघन नहीं माना जाता है कि वो फेक कंप्लेन होती है तो फिर उसको ड्रॉप किया जाता है। मैम, क्या अपील करेंगे आज पेटलावद पहुँचे पेटलावद क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, पेटलावद क्षेत्र के लोगों से मेरी यही अपील है कि जिस तरीके से विधानसभा निर्वाचन में आप लोगों ने पूरे हर्षोल्लास से, उत्साह से जिस तरह से अपनी भागीदारी की थी मतदान में, उसी तरीके से इस बार भी अपना हिस्सेदारी दें और आवश्यक तौर से हिस्सेदार बने। और 13 मई है, बड़ा चैलेंजिंग दिवस रहेगा क्योंकि थोड़ी गर्मी रहेगी, लेकिन हम लोग सुविधाएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेंट, कुर्सी, जहाँ पे हमारे एकीकृत शाला के परिसर हैं तो वहाँ पे हम लोग वेटिंग रूम्स वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। और कुछ मॉडल मतदान केंद्र हम लोग शहर जो बीच में रहता है वहाँ पे बनाएंगे, ताकि हम लोग क्यूलेस वाला भी जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करें। वेरी सून मैं आप लोगों को वो लिस्ट भी दे दूँगी जहाँ पे हम लोग क्यूलेस बनाने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे हमें लगता है कि पूर्व में जस्ट इस वजह से मतदान थोड़ा सा कम हुआ था। बाकी आप जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पे तो सुबह ही लोग आ जाते हैं। तो बस हमारी जो पीठासीन अधिकारी, हमारी जो पोलिंग पार्टी की टीम है उसकी भी हम लोग थोड़ी ट्रेनिंग अच्छी कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी समुचित और सहूलियत से हो सके और फास्ट हो सके। आपने सुना कलेक्टर मैम को, जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी है और इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक मतदान हो। शान ठाकुर, सीबी लाइव के लिए पेटलावद।